नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 12वें पारे के रुबा दोम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, तो उसको भी निजात दे, तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो सरासर बदअमल है। तो जिस चीज़ की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे दरख्वास्त ही ना करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान ना बनो। नूह ने कहा, परवरदिगार, मैं तो इससे पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज़ का तो इससे सवाल करूँ जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा तो मैं तबाह हो जाऊँगा। हुक्म हुआ कि नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारी साथ की जमातों पर नाजिल की गई है उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फ़वाद से बहरामंद करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से अज़ाब अलीम पहुँचेगा। ये हालात गैब की खबरों में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले ना तुम ही उनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम ही उनसे वाकिफ़ थी। तो सब्र करो कि जहाँ परहेज़गारों ही का भला है। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा है, मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। तुम शिरक करके अल्लाह पर महज बोहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाज़ और नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो उसके ज़ुम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, भला तुम समझते क्यों नहीं। और ए कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी ना करो। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील ज़ाहिर नहीं लाए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने ममूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी मबूद ने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को दुआ करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेदार हूँ, यानी जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो, और मुझे मोहलत ना दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सब का परवरदिगार है, भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो चलने फिरने वाला है वो अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है, बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है। अब अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे ज़रिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को लाभ साएगा, और तुम अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगे। मेरा परवरदिगार तो हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अज़ाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनका अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अज़ाब शदीद से निजात दी। ये वही कौम आद है जिसने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगम्बरों की नाफरमानी की और हर सरकश और मुतकब्बर का कहा माना, और उस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, कौम आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। सुन रखो, कौम आद पर फटकार है जो हूद की कौम थी। और कौम समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा, तो उन्होंने कहा है, कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। उसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया, उसी में आबाद किया, तो उससे मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी। उन्होंने कहा कि साले, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गई। क्या तुम हमको उन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बुज़ुर्ग पूछते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसकी तरफ से हम बड़े भारी शक में हैं। साले ने कहा है, मेरी कौम, भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूँ और इसने मुझे अपने यहाँ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा। तुम तो कुफर की बातों से मेरा नुकसान ही करते हो। और ये भी कहा गया है, कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में जहाँ चाहे चलती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ़ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अज़ाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला। तो साले ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा ना होगा। बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने साले को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है, ज़बरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चंगाड़ की सूरत में अज़ाब ने आ पकड़ा, तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही ना थे। सुन रखो, कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, कौम समूद पर फटकार है। और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास बिशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहीम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उन्हें हलाक करने को भेजे गए हैं।
اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور اس نے کہا اے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ لائق تعریف ہے، بڑا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا، ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی انتہائی بےہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے بھائیو، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا ہے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ دوستو، اب 12ویں پارے کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اس سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، بے شک وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی مدد کرے، آمین۔